दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी बाय समृद्धि क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज नेमिंग रिएक्शन का पार्ट 5 आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूं और इस वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराने वाला हूं, जिनका नाम है श्वार्ट अभिक्रिया, जो कि क्लास 12 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंकेल स्टीन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वाल्किस्नर कमी, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को मस्ट नेसेसरी टू वॉच हो चुका है, तो आप सभी इसको क्या कीजिए, बिना देखे स्किप मत कीजिएगा। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग अगर वीडियो पूरा देख लिए तो आप लोगों को इन तीनों अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के पहले अभिक्रिया श्वार्ट अभिक्रिया की। पहली अभिक्रिया श्वार्ट अभिक्रिया, ठीक है, श्वार्ट रिएक्शन। ठीक, बहुत इजी रिएक्शन है। मुझे उम्मीद है कि 5 से 6 मिनट में मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है, विथ मैकेनिज्म। कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो कि मैं मैकेनिज्म के साथ न बताया हूं, ठीक है। तो आप सभी को पूरे सावधानी के साथ इस वीडियो को देखना है। चलिए देखिए, इसमें RX पता है, हेलो एल्केन को बोलते हैं, ठीक है। तो RX की क्रिया जो है हम लोग करवाएंगे AgF या Hg2F2 या SbF3, तीनों में से किसी के साथ करा दीजिए, तीनों में से किसी के साथ कराइए। देखिए क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, तीनों में से किसी के साथ कराइएगा तो बनेगा R और F और Ag या कोई भी जो होगा इसमें से, तीनों में से कोई भी। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं Ag वाला, ठीक है, Ag और X, ये बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से एक एग्जांपल मैं इस पे करने जा रहा हूं, ठीक। देखिए एग्जांपल बेहद इजी रिएक्शन है। मैंने ले लिया CH3 एल्काइल और X के जगह पे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि X जो है हेलो एल्केन को शो करता है और मैंने एक क्लोरीन ले लिया है। X में यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग X के जगह पे Cl या Br ले सकते हैं। Cl लेंगे या Br लेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई लेंगे, ठीक। तो Cl ले लिए हम, इसमें से एक से अभिक्रिया करवाते हैं AgF से, ठीक। तो AgF से जैसे ही क्रिया कराएंगे तो होगा क्या कि ये Cl अब जो है बॉन्ड टूटेगा और Cl ये Ag के साथ चला जाएगा, AgCl बनेगा, ठीक है। तो AgCl यहाँ पे बन गया और क्या बनेगा, ये CH3 और F बनेगा। यही है रिएक्शन, यही है अभिक्रिया, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास है CH3 CH2 और Br, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं Hg2F2 से, ठीक है। तो Hg2F2 से जैसे ही क्रिया करवाएंगे तो होगा क्या कि CH3, ये है CH3 CH2 और F2 वाला यहाँ पे प्लस ये Hg Br2 एक साथ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका फटाफट से मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं, इसकी क्रिया विधि चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी क्रिया विधि क्या है। इसकी क्रिया विधि देखिए, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है CH3Cl, ठीक। कुछ नहीं करना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl को यहां से क्या करना है, रफा दफा कर देना है, ठीक है, यहां से भगा देना है दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो इस पे तो माइनस आ गया, लेकिन इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन वो लेके चला गया है, Cl लेके चला गया है, तो इस पे प्लस आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है AgF, और AgF को जब तोड़ेंगे ना तो Ag प्लस में टूटता है और F माइनस में टूटता है, Ag प्लस में टूटता है और F माइनस में टूटता है।
ठीक है। और आप सभी को पता है कि प्लस माइनस प्लस के पास जाता है, और ये प्लस जो है यहाँ पे प्लस लिखे हैं, ठीक है, ये प्लस जो है माइनस के पास जाता है, तो क्या बनाएगा, तो ये जो है CH3 प्लस और F माइनस दोनों मिलके CH3 प्लस और F माइनस दोनों मिलके बना लिए CH3F, जो कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक। और ये Ag और Ag प्लस और Cl माइनस दोनों मिलके क्या बना दिया है, AgCl, जो कि हमारे यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो ये है इसकी क्रिया विधि। मुझे उम्मीद है कि दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा, बहुत ही इजी इसकी क्रिया विधि है, ठीक। चलिए अब हम लोग दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए क्या है, फिंकेल-स्टीन, ठीक है, रिएक्शन, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, ठीक। ये भी रिएक्शन बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, RX, ठीक है, RX, और इसकी क्रिया करवा देते हैं NaI से, ठीक है, सोडियम आयोडाइड बोलते हैं इसको, सोडियम आयोडाइड से क्रिया करवा देते हैं, ठीक। तो ये क्या होने वाला है, R और I बनेगा ये, ठीक है, और X और Na बनेगा, R, ठीक है, I बनेगा और प्लस NaX बनेगा, ठीक है, RI बनेगा और NaX बनेगा, ठीक है, यानी कि सोडियम हैलाइड बनेगा और एल्केन आयोडाइड बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या बनता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे CH3 Cl है और इसकी अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, Na से करवा देते हैं। तो देखिए बेहद इजी, CH3 और ये I, CH3I और ये NaCl, ठीक है। एक और लो एग्जांपल, CH3 CH2 और Br ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर भी X के जगह पे हाइड्रोजन के जगह पे क्या लेना है, केवल Br और Cl ही ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी क्रिया करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड से, तो क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड से क्रिया करवाते हैं तो CH3 और CH2 और I और साथ साथ NaBr बनेगा, ठीक है, NaBr2 बनता है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि ये रिएक्शन में क्या बनता है, ठीक है। अब से हम लोग क्रिया विधि चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्रिया विधि, ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या है, CH3Cl बॉन्ड तोड़िए, बॉन्ड तोड़ेगा तो ये जो है प्लस में और ये माइनस में जाएगा, और हमारे पास और है NaI, ठीक है, इसका भी बॉन्ड तोड़िए तो सोडियम प्लस में और ये माइनस में जाएगा, ठीक। तो माइनस वाला फिर से प्लस के पास और ये वाला भी इसके पास, तो इसका मैकेनिज्म भी बेहद इजी है। क्या हम लोग करेंगे, CH3 प्लस और I माइनस दोनों मिलकर बनाता है CH3I और Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर बनाता है NaCl, ठीक है। बेहद इजी था, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट अभिक्रिया। हाँ तो देखिए हम लोग लास्ट अभिक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया, ठीक है। वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया के जगह पे यहाँ पे कमी रहता है, ठीक है, वोल्फ-किस्नर कमी, ठीक है, वोल्फ-किस्नर कमी बेहद इजी है, बेहद आसान है, ठीक है। देखिए क्या है होता है, इसमें होता ये है कि हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं कोई भी, जैसे ले लेते हैं CH3COOH, ठीक है,
एल्डिहाइड ले लिए हैं या एल्डिहाइड ले लिए हैं, और या हम लोग इसके जगह पे ले सकते हैं कीटोन, जैसे CH3 COO और CH3। ठीक है, ये है, ये कीटोन है और वो क्या है, एल्डिहाइड है। और इसकी अभिक्रिया हम लोग हाइड्राजीन से कराते हैं। हाइड्राजीन देखिए क्या होता है, NH2 ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीन ठीक है, और इसको बोलेंगे हाइड्राजीन NH2 ठीक है, ये भी बॉन्ड से घिरा होता है। तो NH2 क्या है, हाइड्राजीन है, और हम लोग इससे करवाते हैं। हाइड्राजीन जो है इससे करवाने के बाद उत्प्रेरक के रूप में हम लोग लेते हैं KOH, यहाँ पर भी लेंगे KOH। ठीक है, ये उत्प्रेरक है। अब ध्यान से सुनिए, होगा क्या, होगा ये कि इसका एक H2 इसका वाला और O मिल के यहाँ से पानी बाहर निकाल सकता है। ठीक है, पानी बाहर निकाल देगा। तो पानी बाहर निकालने के बाद क्या बना, तो देखिए CH3 और CH नहीं, C केवल है, डबल बॉन्ड तो यहाँ से हट गया है। ठीक है, एक ही बार ये सब बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, और नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन। तो N2 गैस भी यहाँ से अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो देखिए ये H2 और N गायब हो चुका है, केवल क्या बचा है, H2 बचा है। ठीक, तो CH2 है ना, CH पहले से था केवल, और 2H आ गया है, तो 2H आ जाने से क्या बनेगा, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, CH3, और इसको क्या बोलते हैं, एल्केन। मतलब कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम लोग हाइड्राजीन से करवाते हैं KOH की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है, जल और N2 गैस जो है बाहर निकलता है और हमें एल्केन प्राप्त होती है। ठीक है, इसको भी देखिए, इसमें क्या होता है, इसका भी वही होगा, ये जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, मतलब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये N और ये N बाहर निकलेगा, N2 गैस। ठीक, तो हमारे पास रिएक्शन में क्या होगा, तो CH3 और C के साथ ये H जाएगा और CH2 बनाएगा, और एक और CH3 है, और ये भी क्या है, एल्केन। मतलब एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वाल्क-किस्नर कमी अभिक्रिया में होता क्या है। ठीक, अब हम लोग फटाफट से इसकी क्रियाविधि चेक करते हैं। देखिए इसकी क्रियाविधि क्या होती है, चलिए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं अच्छे से। देखिए इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास ये जो है, ये हमारा कीटोन है। ठीक, और कीटोन की अभिक्रिया किससे कराए हैं, हाइड्राजीन, इसको याद रखिएगा, हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्राजीन से कराए हैं। तो हाइड्राजीन का 2 NH2 जो है, ये O को यहाँ से हटा देता है और यहाँ से पानी निकल जाएगा H2O के रूप में। ठीक, अब ध्यान सुनिए, अब ये होगा कि ये N यहाँ पे है, और डबल बॉन्ड के साथ ये N लग गया, और ये NH2 है। ठीक है, NH2 का NH2। अब NH2 को मैंने इस तरह से लिख दिया है कि एक H इसके साथ है और एक H इसके नीचे है, लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है, और 3 बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन बना रहा है, ये और एक ये। ठीक है, तो इसमें फिर OH का आक्रमण होता है। ठीक, तो OH के आक्रमण होने से एक H जो है ये वाला, ये क्या करेगा, इसके साथ जाके H2O फिर से बाहर निकल जाएगा। तो अगर फिर बाहर निकलेगा तो ये इसका जो बॉन्ड था ये अब माइनस के रूप में हो गया, क्योंकि ये जो है अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के और चला गया है दूसरे को, तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के जगह पे ये माइनस लगाएगा, क्योंकि बॉन्ड छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब ध्यान सुनिए, तो ये माइनस जो चार्ज है यहाँ पे एक्सचेंज हो क्या सकता है, देखिए कैसे। मान लीजिए कि डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर हम ला देते हैं तो कार्बन के पास फिर 3 ही बॉन्ड होगा, तो 3 बॉन्ड है तो एगो बैलेंस करने के लिए एगो माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया है, बस एक्सचेंज किए हैं माइनस चार्ज को। देखिए फिर से समझिए, मैंने क्या किया है कि डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दिया है, देखिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे लग रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया, नहीं, यहाँ पे लगाए हैं। ठीक, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगाया है, तो देखिए कार्बन का 3 ही बॉन्ड हो रहा है, तो 3 ही बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए एक माइनस भी हो सकता है, तो 4 बॉन्ड लगाए, 4 मतलब 4 बॉन्ड की तरह ये काम करने लगेगा, माइनस लग गया। ठीक, अब क्या होगा, इस माइनस से जुड़ने के लिए फिर H आएगा। ठीक, तो जैसे ही H आया तो इस माइनस से जुड़ गया। अब अगले बार फिर OH आएगा,
मतलब कितने बार OH आया, 1 और 2 बार, ठीक है। तो फिर OH आया और इस H को जो NH के साथ लगा था तो उसको क्या किया, OH फिर से अपना पानी बना के यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे निकला है H2O के रूप में। अब क्या होगा ना कि ये जब चला गया तो फिर से इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा फिर से, ठीक, जो बॉन्ड था वो माइनस के रूप में है। अब होगा ये कि H प्लस आएगा जुड़ने के लिए, H प्लस एक और आएगा जुड़ने के लिए, लेकिन यहाँ से ये N जो है, N जो 2 है, N2 गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा और R और C और H और H, इसी को तो एल्केन बोलते हैं। तो एल्केन भी बन गया और जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारा अभिक्रिया में बन रहा था, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए अभिक्रिया में एल्केन बन रहा था और यहाँ पे भी एल्केन बन रहा है। तो एल्केन यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि एल्केन किस तरह से आया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्रिया विधि इसकी समझ में आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।